साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और यहां पे आपका जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका साधारण व्याज से है, यानी गणित के साधारण व्याज से। यहां पे 4 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये जो चारों क्वेश्चन हैं जो है अभी करेंट यानी जो 2023 के अंतर्गत जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं से जुड़े हैं। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी जो आपका जो है 10 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल से जो आपका 20 मार्च 2023 को इसका ये परीक्षा आयोजित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल से है जो आपका 7 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था। और आगे जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका एसएससी एमटीएस से है जो 2023 में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और आपका जो है एसएससी एमटीएस में ये जुड़े आपके जो चारों क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। और साथियों, एक बात और है कि इस टाइप का क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, आप देखेंगे कि इस टाइप का साधारण व्याज का क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। तो आप बने रहे इस वीडियो में यदि आप इन सभी क्वेश्चनों का हल जानना चाहते हैं या इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं। साथियों, यदि आप नए होंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताना है। देखिए, जब भी आपका कोई भी सवाल होता है तो यहाँ पे हमें जो है एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज जानने की होती है कि वो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें पता है और क्या हमें करना है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर। आपसे साधारण ब्याज की दर पूछी जा रही है। बाकी क्या दिया है, कह रहा है एक निश्चित ब्याज की दर से, वो ब्याज की दर आपको नहीं पता है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि जो है 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। तो यहाँ यही समझना होता है। देखिए, यहाँ वो राशि भी नहीं पता है, आखिरकार वो राशि क्या है। तो यहाँ आप वो राशि मान सकते हैं कि माना वो राशि जो है यानी वो जो मूलधन है या जो मूल पैसा है यानी वो राशि है वो पी है। थोड़ा पी मान के ही समझिए, समझने में भी सही रहेगा, हालांकि एक भी मान सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई राशि जो है ना वो कितने वर्षों में, भाई कह रहा है कि 4 वर्षों में क्या हो जा रही है, वो राशि जो है ना वो स्वयं की कह रहा है कि 7/5 गुनी हो जाती है। यानी स्वयं का मतलब क्या हुआ, स्वयं तो आपने माना कि वो राशि पी है, तो उस राशि का यानी स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, यानी 7p/5 हो जाती है। कहने का मतलब पहले राशि पी थी, अब राशि 4 सालों में जो है बढ़ करके वो राशि 7p/5 हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये जो पहली वाली राशि है वो राशि आपकी मूलधन है, क्योंकि यही तो मूलधन है आपका। भाई मूल राशि क्या है, तो मूल राशि आपने मान लिया कि पी है या 1 है। अब वो 4 सालों में कह रहा है कि स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। यानी कोई चीज 1 थी, अब मान लीजिए 1 से 7/5 हो जाती है। तो यह 1 क्या है यही समझना है, यही तो मूल राशि है, यही तो मूलधन है। और यहाँ जो कह रहा है कि 7/5 गुनी हो जाती है, ये आपका दरअसल क्या है, मिश्र धन है, ये ब्याज सहित पैसा है, यानी ये अमाउंट है। जो 7/5 गुनी हो जा रही है स्वयं की, वो जो स्वयं का 7/5 गुना हो रहा है यानी 7p/5 है, ये आपका जो है ये क्या है, मिश्र धन है, जिसे आप कहते हैं मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो जो राशि प्राप्त होती है वही आपकी जो है वह मिश्र धन होता है। तो ये ब्याज सहित मूलधन है और ये सिर्फ मूलधन है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये 7p/5 क्या है, यह मिश्र धन है। कहने का मतलब यहाँ मूलधन आपको p मालूम है और आपको जो मिश्र धन है वो 7p/5 है। तो आपको ये जानना होगा कि आखिरकार यहाँ कितना आपसे साधारण ब्याज लिया गया। भाई
आपके साधारण ब्याज कैसे पता चलता है? यदि आपको मिश्र धन मालूम हो और उसमें से मूलधन आप घटा देते हैं। कहने का मतलब यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल आप घटा देते हैं तो जो पैसा आता है, जो धन आता है, वो आपका साधारण ब्याज आता है। यानी मिश्र धन से जैसे ही मूलधन घटाइएगा तो जो आएगा वो आपका ब्याज आता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ देख रहे हैं कि मिश्र धन कितना है, जो ब्याज सही जो पैसा है वो 7p/5 है और इसमें से मूलधन p घटा देंगे। 5 इकाई 5, 2p/5। ये जो 2p/5 आ रहा है, यह जो है ब्याज है। यह 4 सालों में इतना ब्याज लिया गया, क्योंकि कोई जो धन था ना वो 4 साल में स्वयं का 7/5 गुना हुआ, यानी 1 से 7/5 हुआ। इसका मतलब कोई चीज 1 से 7/5 हुई तो कितना जो है इस मूलधन के साथ ब्याज जोड़ा गया। तो जैसे ही आप 7/5 से 1 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 2/5। यहाँ 2/5 आपको ब्याज मिला 4 साल के अंदर। अब आपको बेसिक सा फार्मूला लगा लेना है कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ आपको साधारण ब्याज मिल चुका है कि 2p/5, यानी जो 2/5 आ रहा है यही तो साधारण ब्याज है। अब मूलधन तो आपका वही है, राशि वही है, p का p ही है, लेकिन उस पर ब्याज जो मिला आपको वो 2p/5 मिला। कितने सालों में? तो रेट को r मान लीजिए, साल मान लीजिए, 4 साल कह रहा है क्वेश्चन में, अपॉन 100। बस क्वेश्चन लग जाता है। p से p कटेगा। अब यहाँ काटिएगा तो 100 को 4 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। 5 को 25 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। और ये 5 का गुणा 2 में करिएगा तो ब्याज की दर आ जाएगी 10% वार्षिक। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा होगा। तो बस आपको बेसिक सी नॉलेज हो। अगर यदि आप देखिए इतना बड़ा नहीं जाएगा, यहाँ मैंने इतना बड़ा आपको करके पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बाकी तो बस तुरंत देखना है और सीधा इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। वो ये है कि कह रहा है ना कि एक राशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। मान लीजिए वो राशि 1 थी, अब कितनी हो गई? 7/5 हो गई। तो जैसे इसका अंतर करिएगा, यानी 7/5 से 1 घटाइएगा, 2/5 आएगा, यही ब्याज आएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है भाई? तो साधारण ब्याज 2/5 है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज 2/5 है। मूलधन कितना है? 1 है। दर कितनी है बताना है। समय कितना है? 4 वर्ष बटा 100। इतना ही करना है आपको बस। यह 1 क्या है? प्रिंसिपल है। p 7/5 क्या है? अमाउंट है। जैसे ही अमाउंट से प्रिंसिपल घटाइएगा आपको एसआई मालूम हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो एसएससी जो है सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। कहता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। देखिए 5 वर्षों में कोई राशि अपने की कोई राशि अब स्वयं का 4 गुना हो जा रही है, तो 15 वर्षों में उसी ब्याज की दर से वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, आपसे पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई राशि है, मान लीजिए कोई राशि p थी या x थी, कुछ भी XYZ थी, चलिए p मान लीजिए। अगर वो राशि p थी तो आप देख रहे हैं कि वो कितने वर्षों में, 5 वर्षों में कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्षों में जो है अपने से 4 गुना हो जाती है। यानी p से क्या हो गई भाई? 4p हो गई। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कोई राशि p से 4p हो जा रही है 5 वर्षों में। तो आपसे कह रहा है यदि राशि वही हो और समय दिया जाए 15 वर्ष और ब्याज की दर भी वही हो, जो पहले रेट था वही अब भी है उसी दर से, तो आखिरकार यह कितना गुना हो जाएगी ये बताना है। ये कितना गुना होगी, तो जो कितना गुना होगी अब आप अभी समझ रहे हैं कि ये मूलधन है और ये जो स्वयं का 4 गुना हो जा रहा है यह क्या है? आपका मिश्र धन। तो देखा जाए यहाँ पे मूलधन है आपका, मूलधन नहीं बदल रहा है, मूलधन वही का वही है। तो यहाँ मिश्र धन है, तो ये जो 4 गुना मिश्र धन है, तो वही तो आपको बताना है कि यहाँ अगर 15 वर्ष का समय दिया जाएगा उसी ब्याज की दर से तो कितने गुना होगा। तो आइए इसको जब आपको लगाना है तो बस एक काम करना है, हम ये देखते हैं यहाँ पे हमें मूलधन अब मालूम हो गया, मान लिया हमने,
हमें मिश्र धन भी पता हो गया, हमें समय भी पता है। हम यहाँ से एक काम करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा धन स्वयं का जो 4 गुना 5 वर्षों में हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, वो साधारण ब्याज की दर क्या थी, हमें फर्स्ट में ये निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए। तो इसके लिए देखिए ध्यान में रखना है आपको कि वो आप जैसे ही जो है साधारण ब्याज निकालिएगा तो मिश्र धन से मूलधन आप घटाएंगे। भाई 4 गुना हो जा रहा है, 4p हो रहा है, पहले p था 4p हो गया, तो यहाँ कितना ब्याज मिला उसको, तो साधारण ब्याज देखा जाए तो 3 मिला। कोई चीज 1 से 4 हो रही है, 1 थी 4 हो गई, इसका मतलब यहाँ पे जो ब्याज मिला उसको वो 3 मिला। अब आपको साधारण ब्याज मालूम हो चला है 3p है, तो लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ देखिए साधारण ब्याज हमारा 3p है, मूलधन p है। ब्याज की दर हमें पता करनी है कि आखिरकार जो 1 से 4 हो रहा है वो ब्याज की दर क्या थी, किस रेट से। समय 5 वर्ष लग रहा है आपका, और अपान यहाँ 100 कर देंगे। 5 दूना के 10 20 हो जाएगा, p से p कटेगा, ब्याज की दर 20 यानी 60%। देखा जाए तो भाई कोई पैसा अगर 5 साल में अपने का 4 गुना हो जाता है तो वहां पे जो साधारण ब्याज की दर होगी वो आपकी 60%। अगर कोई 1 का 4 हो रहा है 5 साल के अंदर 1 4 गुना हो जा रहा है कोई पैसा, तो वहां साधारण ब्याज की दर आपको मालूम हो गया 60%। अब आप कह रहा है कि उसी दर से, इसका मतलब अगर दूसरे कंडीशन के लिए भी ब्याज की दर वही रहेगी, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि वह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा यह आपको बताना है, लेकिन यहाँ टाइम दिया जाएगा 15 वर्ष। तो देखिए भाई यहाँ अगर एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ आपको मूलधन पता है, यहाँ देखिए यहाँ पर मूलधन आपको सेकंड कंडीशन में मूलधन वही होगा क्योंकि वही पैसा है तो मूलधन वही रहेगा। अब आपका समय क्या होगा भाई, समय 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर यहाँ 60% वार्षिक हो जाएगी। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि अगर हमारा मूलधन p है और हम जो है 15 वर्ष का समय दे रहे हैं और 60% के रेट से हम जो है वो कर रहे हैं, तो आखिरकार जो है हमारा देखिए तो यहाँ पे हमारा जो है कितना जो है हमको ब्याज आएगा। तो फिर यदि यहाँ साधारण ब्याज आप निकालते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटा 100 करते हैं, तो यहाँ मूलधन भाई वही है, p का p ही है, लेकिन ब्याज की दर 60 है, समय क्या लग रहा है 15, अब बटा आप करेंगे 100। यह 3 बार में कटेगा, 5 3 15, यह 20 होगा, 20 3 60, 3 तिली का 9 यानी 9p आ रहा है। यानी ब्याज आपको यहाँ पे अगर आप वही धन हो p हो और आप 15 साल के लिए छोड़ देते हैं, ब्याज की दर 60% हो, जो पहले वाली ब्याज की दर वही दर हो, तो वो आप देख रहे हैं कि ब्याज जो मिल रहा है वो 9 गुना मिल रहा है, यानी मूलधन का 9 गुना मिल रहा है। तो ये ब्याज नहीं पूछ रहा है आपसे, साधारण ब्याज नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपसे पूछ रहा है कि वह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, यानी वो आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो आखिरकार अमाउंट यानी मिश्र धन कैसे आएगा, तो जब आप जो है कहने का मतलब मूलधन में जब आप साधारण ब्याज जोड़ देते हैं तो आपका मूलधन p है, साधारण ब्याज 9p है। इस तरीके से देखा जाए तो 10p, यानी यहाँ वो धन यानी जो मूलधन था 15% व 15 वर्ष में 60% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का कितना गुना हो जा रहा है देख रहे हैं, तो वो हो जा रहा है 10 गुना, यानी p से 10p हो जा रहा है। कोई चीज p से 4p थी, अब वही p से जो है आपका कितना p हो जा रहा है, आपका 10p हो जा रहा है। तो मैं यहाँ ट्रिक तो बहुत सारा बता सकता था, ट्रिक बहुत सारे हैं हमारे चैनल पे पहले से मैंने बता रखा है, लेकिन यहाँ मैं बहुत ही बेसिक रूप से बताने का काम कर रहा हूँ कि आप बेसिक समझ पाओ। अब इसे और कैसे फास्ट किया जाएगा जरा समझिएगा, वो क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ आप देखिए, जैसे ये कह रहा है कंडीशन, कोई मूलधन, कोई कह रहा है कि स्वयं का 4 गुना होने में 5 वर्ष ले रहा है, फिर ये कहा जा रहा है कि यही स्वयं का जो है 15 वर्षों में वह जो है स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन मार्क है। तो बस कुछ नहीं भाई, यहाँ कोई चीज 1 से 4 हो रही है, देखिए कोई चीज 1 थी 1 से 4 हुई, इसका मतलब ब्याज क्या लिया गया यहाँ पे 3, तो ब्याज 3 है, यहाँ पे ब्याज आपका 3 है, ब्याज 3 है, यस PRT अपान 100। तो बस यहाँ से आप ब्याज 3 है, मूलधन आपका 1 है, 1 मान लीजिए भाई, मूलधन 1 है, वही 1 मान के लगा लो। अब दर R है,
समय 5 वर्ष है बटा आपने 100 किया, तो यहाँ से आपके ब्याज की दर 60% आ गई। फिर ब्याज की दर मालूम हो गई, मूलधन P मालूम है, बस मूलधन P मानिए या एक मानेंगे तो वहां 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 गुना। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो CHSL का था, अगला CGL से है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में स्वतः की 3 गुनी हो जाती है। कह रहा है ब्याज की दर बताओ। भाई कोई चीज ना स्वतः की आप देख रहा है कि 3 गुनी हो जा रही, स्वयं की 3 गुनी। मान लीजिए राशि P थी, अब स्वतः की 3 गुनी हो गई, तो यह भी तो स्वतः की 3 गुनी ही राशि आई। लेकिन यह पहली राशि क्या होगी भाई, मूलधन होगी, और ये जो 3 गुना हो रहा है ये आपका मिश्र धन कहा जाएगा, क्योंकि ये ब्याज सहित पैसा है। जो 3 गुना हो रहा है, एक से जो 3 गुना हो जा रहा है, तो वो ब्याज सहित पैसा है, वो मूलधन भी उसमें है और साथ में उसमें ब्याज शामिल है। लेकिन कितने साल का ब्याज शामिल है भाई, 9 वर्षों में ऐसा हुआ, 9 वर्षों में ऐसा हुआ कि कोई पैसा अपने का 3 गुना हो गया। तो आखिरकार पूछ रहा है भाई ब्याज की दर क्या थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं P से जब 3P हुआ तो यहाँ कितना उसको ब्याज मिला होगा। तो मिश्र धन में से जैसे ही मूलधन घटाइएगा तो ब्याज, एक से कोई चीज 3 हो जा रही है, इसका मतलब 2 उस पे ब्याज मिल रहा है। तो अब आपके पास साधारण ब्याज भी निकल चुका है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये भाई साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 2P। साधारण ब्याज 2P है और मूलधन कितना था, P था। रेट बताना है, टाइम 9 साल का लगा है, अपान 100। P से P कटेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 200 बटा 9 यही ब्याज की दर हो जाएगी, या इसे काटिएगा तो आपका 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 22 सही 2/9%, यानी ब्याज की दर 22 सही 2/9% होगी। बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। कोई धन 1 से 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 उस पर ब्याज मिल रहा है, तो आपको ब्याज 2 पता चल गया, मूलधन 1 मालूम ही है, ब्याज की दर बतानी है, टाइम ऐसा लगा 9 वर्षों में ऐसा हुआ बटा 100। बस इतना ही काम करना था बस। यानी आप साधारण ब्याज पता कर लीजिए। तो ये तो मौखिक सा सवाल है कि भाई 1 का 3 हो रहा है तो इसका मतलब 2 ब्याज लिया गया। अब साधारण ब्याज 2 लिया गया, कोई चीज मूलधन 1 थी, 2 बराबर 1 गुणे R गुणे 9/100 कर देना है। अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन 9 वर्षों में, यहां पर भी 9 वर्ष का ही समय है। एक मूलधन पर 9 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। जरा गौर करना है, तो ब्याज की दर बतानी है। कहता है एक मूलधन पर 9 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। तो मान लीजिए भाई मूलधन नहीं मालूम है, तो आप मान लीजिए कि भाई माना मूलधन P है, ठीक है। अब जो यहाँ साधारण ब्याज मिल रहा है वो कह रहा है कि भाई 9 वर्षों में, यानी समय दे रखा है 9 वर्ष, कोई धन था, वो 9 वर्षों में जो उस पर ब्याज मिला, उस धन पे जो ब्याज मिला 9 साल में, वो कह रहा है कितना मिला, मूलधन का 3/5, यानी मूलधन P है उसका 3/5, यानी 3P/5। यहाँ आपको साधारण ब्याज मालूम हो गया, मूलधन आपने मान लिया, और आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं कि समय दिया है आपका 9 वर्ष। अब आपको ध्यान में रखना है, समय पता है, साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर निकल जाएगी। तो सादा बेसिक सा फार्मूला लगाइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब आप बटा 100 करेंगे। अब साधारण ब्याज को देखिएगा, भाई यही ने कह रहा है कि साधारण ब्याज आप निकाल चुके हैं, भाई 3/5 है, अगर मूलधन 1 है तो ब्याज 3/5 मिल रहा है, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ पे आप P माने हैं तो P लिखिए, R बताना है, टाइम लग रहा है 9 साल अपान 100। अब ध्यान में रखना है, P से P कटेगा। अब आप देख रहे हैं 5 से जब इसको काटिएगा तो ये 20 बार में कटेगा, और ये 20 3 60/9 होगा। अब काटेंगे तो 20/3 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूना 26, यानी 6 सही 2/3% वार्षिक। तो यहाँ जो ब्याज की दर आ रही है वो 6 सही 2/3% वार्षिक। साथ में इस वीडियो में मैंने जो है बहुत ही जो है आसान भाषा में, जो है बेसिक तरीके से, जो उसका बेस होता है वो बताने का प्रयास किया। बाकी ट्रिक से तो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि इसे जो है बहुत ही साधारण जो है बेसिक तरीके से बताया जाए, ताकि जो है कोई भी बच्चा हो जिसके पास अगर
मतलब एक तरीके से उसकी स्टार्टिंग हो सकती है, या वो ट्रिक को ज़्यादा न समझ पाता, तो इसलिए हमने जो है बेसिक तरीके से बताने का काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो इसे शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।